मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के महान नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, मैं हमेशा डॉ. अंबेडकर के विचारों से प्रेरित रहा हूं। उनका जीवन और संघर्ष हमारे लिए एक आदर्श है। किंग ने बाबा साहेब को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जिन्होंने भेदभाव के खिलाफ लड़ा और समाज में समानता की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि अंबेडकर का विचार और उनका संघर्ष हमेशा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान ने पूरे समाज को बदलने की क्षमता रखी? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज की असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए बिताई। वह व्यक्ति जिसका नाम हम सभी के दिलों में सम्मान के साथ लिया जाता है, वो है भीमराव अंबेडकर। एक महान नेता, समाज सुधारक, भारतीय संविधान के निर्माता और दलित समाज के मसीहा। आज हम बात करेंगे उनके जीवन की उन अनकही कहानियों की जो हमें दिखाती हैं कि उनका संघर्ष सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में प्रभावी था। अंबेडकर का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि अगर आपका उद्देश्य सही हो तो कोई भी बाधा आपको सफलता की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज में जातिवाद और भेदभाव की गहरी जड़ें थीं। वे एक अनुसूचित जाति अर्थात दलित परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो समाज में सबसे निचले स्तर पर माने जाते थे। अपने बचपन में ही बाबा साहेब को कई तरह के उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि अपने इस कष्टपूर्ण अनुभव से उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और यह ठान लिया कि वे भारतीय समाज में बदलाव लाएंगे। उनके संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार उनकी शिक्षा थी और उनका मानना था कि शिक्षा से ही किसी भी व्यक्ति को समाज में बराबरी का दर्जा मिल सकता है। शिक्षा और संघर्ष। बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा के सफर की शुरुआत बेहद कठिनाइयों से की। वे सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए और वहां से उन्होंने कानून और राजनीति में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उनका शिक्षा के प्रति यह समर्पण इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए एक नई दिशा तय की। इतना ही नहीं, अंबेडकर ने अपने जीवन को समर्पित किया समाज के उन लोगों के लिए जिन्हें अन्यथा माना जाता था। उन्होंने भारतीय समाज के गरीब और दलित वर्ग के लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाया और उनके लिए नए रास्ते खोले। अंबेडकर ने भारतीय समाज में जातिवाद के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने 1927 में मनुस्मृति को जलाया, जो जातिवाद और भेदभाव को बढ़ावा देता था। इस घटना ने भारतीय समाज में एक बड़ा हलचल मचाया और उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत की। बाबा साहेब का यह कदम यह दर्शाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल विचार और दर्शन नहीं बल्कि क्रांतिकारी कदम उठाने की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने हमेशा यह समझाया कि समाज का परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने अतीत की गलतियों को पहचानें और उन्हें ठीक करने की दिशा में कदम उठाएं। भारतीय संविधान और बाबा साहेब का योगदान। बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान की रचना है। अंबेडकर ने भारतीय संविधान को इस तरह से तैयार किया कि यह प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दे। उनका यह दृष्टिकोण था कि भारतीय समाज में हर किसी को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, समान अवसर मिलना चाहिए। उनके द्वारा तैयार किया गया संविधान न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में समानता और मानवाधिकार के सिद्धांतों को मजबूत करता है। संविधान में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था दी गई, जिसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना। विदेशी नेताओं की नजर में बाबा साहेब का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं था। उनके विचारों और संघर्षों को वैश्विक नेताओं और विचारकों ने भी सराहा। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख विदेशी नेताओं के विचार बाबा साहेब के बारे में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के महान नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, मैं हमेशा डॉ. अंबेडकर के विचारों से प्रेरित रहा हूं। उनका जीवन और संघर्ष हमारे लिए एक आदर्श है।
किंग ने बाबा साहेब को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जिन्होंने भेदभाव के खिलाफ लड़ा और समाज में समानता की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि अंबेडकर का विचार और उनका संघर्ष हमेशा उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और मानवाधिकार नेता नेल्सन मंडेला ने बाबा साहेब के बारे में कहा, अंबेडकर ने अपने जीवन को भारतीय समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए समर्पित किया। उनका योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर मानवता की जीत है। फ्रांज फैनन, फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक, ने बाबा साहेब की महिमा को स्वीकार करते हुए लिखा, अंबेडकर का संघर्ष न केवल भारतीय समाज के लिए था, बल्कि यह पूरे उपनिवेशीकृत और वंचित समाजों के लिए प्रेरणा है। बाबा साहेब का विचार और उनके कार्य वैश्विक स्तर पर मानवीय अधिकारों के संघर्ष का एक प्रतीक बन गए। बाबा साहेब के योगदान और उनके विचारों का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। उनका मानना था कि एक सशक्त समाज तभी बन सकता है जब उसमें समानता, न्याय और अवसर सभी को मिले। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समाज में सभी वर्गों के लिए समान अधिकार हों और किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। आज हम जो समाज में बदलाव देख रहे हैं, वह डॉ. अंबेडकर के संघर्ष और विचारों का ही परिणाम है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं, तो हम समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। उनके जीवन के संघर्ष और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें एक समान और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।